आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और मैं आप सभी का अनुग्रह मिनिस्ट्री की ओर से हमारे इस पेज पर आपका वेलकम करती हूं। और जो हमारे बीते दिनों जो हम शिक्षाओं को ले रहे हैं भविष्यवाणी के बारे में, हम आज उसके चौथे पार्ट में हैं। और आज का हमारा जो पॉइंट है, हमारा 5वां पॉइंट, वो है कैसे हम अपने जीव को मुंह के द्वारा संचालित कर सकते हैं। हम अपने जीवन को अपने जीव और मुंह के द्वारा हम किस रीति से बना सकते हैं या निर्माण कर सकते हैं। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि हम किस रीति से अपने जीवन को अपने जीव के द्वारा और अपने मुंह के द्वारा संचालित कर सकते हैं या अपने जीवन को हम अपने शब्दों के द्वारा बना सकते हैं। और हम वचन में से देखेंगे इसके लिए याकूब की पुस्तक, उसका 3 अध्याय पद 5। याकूब की पुस्तक, उसका 3 अध्याय पद 5, वहां इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बता रहा है यहाँ पर जीभ के बारे में। याकूब, जब हम 3 अध्याय पढ़ते हैं, यहाँ जीभ के बारे में कुछ बातों को लिखा है। जब हम इस पूरे 3 अध्याय के पद 1 से लेकर 12 तक के जब हम पढ़ेंगे, वहां पर दिया है, जब हम हेडिंग पढ़ते हैं वहां लिखा है जीभ को वश में करना। टॉपिक है हमारा कि हम अपने जीवन को अपनी जीभ से या अपने मुंह के द्वारा हम कैसे बना सकते हैं। बाइबल बता रही है कि शरीर में एक छोटा सा अंग है जीभ, और इस जीभ के द्वारा हम क्या करते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी बातों को करते हैं। इसलिए हमें जानना ये बहुत जरूरी है कि इस जीभ के अंदर क्या ताकत है, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के रूप और समानता के अनुसार बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति जब पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने रूप और अपनी समानता के अनुसार रचा। और जब आदम को सृष्टि की मिट्टी से उसको रचा, उसकी सृष्टि की, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, और जब वो जीवन का श्वास उसके अंदर गया, तो परमेश्वर की आत्मा और सारा कुछ जो परमेश्वर के अंदर था, उसका जीवन वो किस में गया, आदम के अंदर। और जब आदम के अंदर ये सारी चीजें गई, तो केवल जीवन और श्वास यही नहीं गई, परंतु परमेश्वर की स्पिरिट उसके अंदर ट्रांसफर हुई। और वही सामर्थ्य, जिस सामर्थ्य के अनुसार से उस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी में की सारी वस्तुओं को सृजा, वही सामर्थ्य उसने आदम के शब्दों में भी दिया। और जब आदम के द्वारा पाप आया, परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मर जाएगा इस फल को खाएगा तो, लेकिन मृत्यु नहीं आई थी उसके जीवन में, परंतु परमेश्वर से एक अलगाव आ गया था। परंतु परमेश्वर ने उसके मुंह के सामर्थ्य को वापस नहीं लिया। परमेश्वर ने जो उसको अधिकार दिया था उसको वापस नहीं लिया। आदम के मुंह में भी वो सामर्थ्य थी जो परमेश्वर के शब्दों में थी। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती है, जब आप 3 अध्याय पद 1 से लेकर 12 तक के पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने जीभ को कैसे वश में रखना है। जैसे बाइबल बता रही है कि वो बड़ी बड़ी डींगे मारती, और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाता है। 6वां में लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। तो मेरे प्रियो, हमको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे शब्द में क्या पावर है, मेरे जीभ में परमेश्वर ने क्या सामर्थ्य को दिया है। ये ना सोचे कि मेरे कुछ भी बोलने से क्या होगा, मैं तो मनुष्य हूं, परमेश्वर को जो करना है वो करेगा। नहीं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। हम जैसे जैसे शब्दों को निकालेंगे, परमेश्वर उन शब्दों को लेकर
पवित्र आत्मा के द्वारा उन कार्यों को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो हमें बहुत ही अपने शब्दों को सोच समझ कर निकालना है। अपने जीव को हमको क्या करना है, सही रीति से इस्तेमाल करना है। हमारे शरीर को अधिकार दिया गया है ना। हमारे शरीर को परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है। इस प्रकार जब हम देखते हैं लूका 10:19 में कि परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है, वहां पर किस चीज का, सांप और बिच्छुओं को, शैतान की शक्तियों के ऊपर हमें क्या दिया है, अधिकार दिया है। वैसे ही हमारी देह को, हमारे शरीर को भी अधिकार दिया है। और आत्मा अकेले कार्य नहीं करती, कभी भी हमारी आत्मा हमसे बाहर होकर काम नहीं कर सकती। आत्मा को काम करने के लिए क्या चाहिए, एक शरीर चाहिए। अगर इस पृथ्वी में आत्मा को कुछ काम करना है, उसको एक देह चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय में कहा कि मेरा जाना अच्छा है आप लोगों के लिए, इस पृथ्वी के लोगों के लिए, लेकिन वहां पर एक ये भी शब्द कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आता हूं। और वो फिर आने की जो वाचा थी वो पवित्र आत्मा की थी। और पवित्र आत्मा बाहर नहीं है कहीं, पवित्र आत्मा कहाँ है, हमारी देह के अंदर। पवित्र आत्मा को भी काम करने के लिए एक देह चाहिए और दुष्ट आत्मा को भी काम करने के लिए एक देह चाहिए। इसलिए हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ में, मतलब ऐसा बगल में होकर चलते होंगे। नहीं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलता है, बाइबल बताती है, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर कहाँ रहते हैं, वो हमारी देह के अंदर, हमारे साथ नहीं रहते, हमारे साथ साथ ऐसे आउटसाइड नहीं रहते, वो बाहर नहीं रहते, बट हमारे अंदर इनसाइड वो रहते हैं और कार्य को करते हैं। उसी रीति डेविल को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, उसको भी एक देह चाहिए। और क्या होता है, जब पवित्र आत्मा आपके द्वारा कोई कार्य को करना चाहता है, उसके लिए पहले आपको वचन और उसके अनुसार से अंगीकार करना पड़ता है। और जब आप अपने मुंह से शब्द रिलीज करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके शब्दों को एक रूप देता है। हालेलुया। क्या करता है पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे शब्दों को बनाता है, एक रूप देता है। इसलिए जब हम इस पृथ्वी में हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको राजा और याजक बनाया। और मैंने बताया था पिछले सेशन में कि राजा अपने शब्दों से क्या करता है, इस पृथ्वी पर राज्य करता है। तो हमें भी अपने जीव को सही रीति से इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15, 15 अध्याय, उसका पद 38। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पद 38, उसमें इस प्रकार से लिखा है, यहां पर बीज के बारे में कुछ वचन है, हम उसको सीखेंगे। 38 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। यहां पर बाइबल बताती है कि बीज को वो क्या करता है, देह देता है। जब आगे हम पढ़ेंगे 36 पद से, वहां पर लिखा है, हे निर्बुद्धियों, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरादाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। हम जानते हैं मेरे प्रियो, जब जो किसान होता है, जब वो किसानी को करता है, वो क्या करता है, जमीन में बीज को बोता है। जो फसल उत्पन्न होती है उसके लिए वो पहले क्या करता है, बीजों को बोता है। और बाइबल बताती है कि हमारा जीवन भी क्या है, उसी रीति से है, एक बीज की नहीं बोया गया इस पृथ्वी पर। आप किस रीति से फलवंत होते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बीज को क्या करना पड़ता है, पहले जब किसान बीज को बोता है, उसको पहले क्या होना पड़ता है, उसको मरना पड़ता है। और जब वो मरता है तब उसके अंदर से एक नया जीवन उत्पन्न होता है।
अब बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको क्या करता है, देह देता है। जैसे गेहूं का दाना लगाएंगे तो क्या निकलेगा, गेहूं। धान बोएंगे तो धान। और कोई फल आम का लगाएंगे, सेब का लगाएंगे, उसके अनुसार से वो पेड़ लगते हैं, उसमें उस प्रकार से वो फल को हमें देता है। हम आम लगाकर सेब नहीं ले सकते उस वृक्ष से। हम गेहूं बोकर धान को नहीं काट सकते। प्रॉपर हर एक बीज की देह होती है, और जब गेहूं बोया जाता है उसी से गेहूं उत्पन्न होता है, धान बोया जाता है तो धान उत्पन्न होता है, बाजरा मकई बोया जाता है तो उससे बाजरा और मक्का उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर के लिए भी एक आत्मिक देह को बोया जाता है। और जब हम आत्मिक हुए तो संसार की बातें हमारे जीवन से, हमारे मुंह से क्या हो जानी चाहिए, दूर हो जानी चाहिए। और आत्मिक रीति के अनुसार से इस जीवित वचन को लेकर फिर हमें क्या होना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। बीज के अंदर ही देह होता है, शरीर होता है। हालेलुया। बीज के अंदर क्या होता है, एक प्रकार का जीवन होता है, परंतु उस बीज को क्या होना पड़ता है, पहले मरना पड़ता है। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखेंगे, जब तक बीज सुरक्षित है वह दूसरे जन्म को, दूसरी देह को वो नहीं दे सकता। दूसरा शरीर, दूसरा अनाज उसमें से फलवंत नहीं हो सकता। उस बीज को क्या होना पड़ेगा, पहले मरना पड़ेगा, तब उससे एक नई देह, एक नया अंकुर फूटता है। फिर आप खोद के देखें, उस पुरानी बीज का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। उस पुराने बीज का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वहां पर क्या हो गया, अब एक नया अंकुर फूट चुका, अब वो पेड़ बनेगा और उसके बाद वो क्या होगा, फलवंत होगा। उसी प्रकार आप बोए गए हैं, आप और मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए बोए गए हैं। जिस प्रकार यूहन्ना में लिखा कि जो वृक्ष मत्ती में लिखा कि जो वृक्ष अच्छा फल नहीं लाता, परमेश्वर उसको काटता और आग में झोंक देता है। हम एक वृक्ष की नाई, हम एक बीज की नाई बोए गए, आज वृक्ष बने हैं। और अगर हम अच्छे फल को नहीं लाएंगे, एक समय में परमेश्वर हमको क्या कर देगा, काट देगा। फल लाना अर्थात हम जानते, हमने सीखा था कि अगर हम कलीसिया का अंग है, हम कलीसिया की देह हैं, तो कलीसिया की उन्नति हमारे द्वारा होनी है। अगर परमेश्वर ने हमको कलीसिया में रखा है तो कलीसिया की उन्नति हमारे द्वारा। और जब हमने कुरिन्थियों 14 अध्याय में पढ़ा, बाइबल बताती है कि जो भविष्यवाणी करता वो कलीसिया की क्या करता है, उन्नति को करता है। हालेलुया। हम देख रहे हैं कि अपने जीभ और अपने मुंह से हम अपने जीवन को कैसे बना सकते हैं, कैसे स्थिर कर सकते हैं। जो चीजें हैं नहीं उसको हम कैसे अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो जब मैं हमेशा बोलती हूं कि यशाया के वचन को आप निरंतर याद रखें, 57 के वर्स 19 को, कि किस रीति से परमेश्वर आपके मुंह के शब्द को सृजन करता है, वह आपके मुंह के फल का सृजनहार है। आप जैसे जैसे शब्दों को बोलेंगे, परमेश्वर भविष्य में उन चीजों को आपके जीवन में क्या करेगा, बना देगा। हम देखेंगे, मैं क्यों बोल रही हूं आप लोगों को कि अपने मुंह को हमको सही रखना, सही अंगीकार करना, सही रीति से अपने जीभ को चलाना। क्योंकि क्या होता है, हम परिस्थितियों को देखकर परिस्थितियों के हिसाब से चलने लग जाते हैं। प्रियो, परिस्थिति अच्छी है तो हम हर एक बात में धन्यवाद देते हैं, हर एक अच्छी चीजों को बोलते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां नेगेटिव हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है, हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को देखकर अपने शब्द को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। और परमेश्वर, अगर आपने कुछ नकारात्मक बोला है, वो आपका बाप होकर भी उन चीजों को आपके लिए करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने मुंह से उन चीजों को निकाला है। और हमको क्या करना है, अपने जीवन को बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहोशू उसका पहला अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय पद 8, इसमें इस प्रकार से लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक
तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब यहोशू के पास ये वचन आया परमेश्वर का, परमेश्वर क्या कर रहा है हम जानते हैं। यहाँ का दृष्टांत, यहाँ की कहानी हम जानते हैं कि मूसा क्या हो गया, उस पर्वत पर उसका अंत हो गया। और जब कनान जाना है, अब जो वाचा का देश है, वहां किसको लेकर जाना है? यहोशू को। मूसा को कहा गया तो यहोशू को चुन ले। अब वो क्या करेगा? अब वो इजरायलियों की अगुवाई करेगा। तो होता है एक जवान अपने, जब बोलना चाहिए अगवा जो उसको जाते समय उसने कहा अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता, अब तुझे क्या करना है? तुझे इसके आगे लेकर जाना है, मेरा समय अब यहाँ खत्म। उसको लगने लगा होगा कि मैं कैसे इन चीजों को करूंगा, थोड़ा ना थोड़ा उसको भय आया होगा, वो डरा भी होगा। क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। यहोशू डर गया होगा, उसको भय आया होगा कि मैं किस रीति से इतने लोगों को मैं उस वाचा के देश में ले जाऊंगा। लेकिन ये परमेश्वर की तैयारी थी मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी और परमेश्वर ने उसको गाइडेंस किया, उसको कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। वहां जहां चित्त शब्द लिखा है वो हिंदी में चित्त लिखा है, जिसको आप सोचते होंगे कि मन से। चित्त अर्थात विवेक, मन नहीं। वहां इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे चित्त की जगह लिखा है माउथ, तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए। इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहना। अर्थात क्या करना है? चित्त जो इंग्लिश में वहां पर क्या लिखा है मैंने बताया, माउथ लिखा है। और ध्यान जो शब्द आया है ना, दिन रात ध्यान दिए रहना। तो जो ध्यान शब्द आया है इंग्लिश में उसको लिखा है मेडिटेट, और हिब्रू लैंग्वेज में जिसमें बाइबल लिखी गई है, हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज में, क्योंकि ये पुराना नियम है, हिब्रू लैंग्वेज में उसमें आया है शब्द हैगा, HAGAH, हैगा। और हैगा का मतलब होता है जुगाली करना। आपने देखा होगा गाय को, ऊंट को, कुछ जो जीव जंतु, बकरी को, वो क्या करती है? जुगाली करती है, मतलब मुंह को हमेशा चलाते रहती है, या बोल सकते हैं बड़बड़ करना, है ना। हम किसको बोलते हैं बड़बड़ करना? जो अपने मुंह को, शब्द आपको क्लियर सुनाई नहीं देगा मगर वो क्या करते रहते हैं? उसको बड़बड़ाते रहते हैं। अपने मुंह के अंदर क्या करना? मनन करते रहना। हैगा का मतलब है जुगाली करते रहना या बड़बड़ाना, या मुंह के अंदर शब्दों को क्या करना? मनन करना। और आपको क्या करना है? इसी रीति से कार्य करना है, जुगाली करना है। किस चीज को? व्यवस्था की इस पुस्तक को, परमेश्वर के इस जीवित वचन को क्या करना है? अपने मुंह से आपको उतरने नहीं देना है मेरे प्रियो। और इस प्रकार के लोगों को क्या कहते हैं मालूम आपको? पेक्यूलियर कहा जाता है। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो जुगाली करने जैसे परमेश्वर के शब्दों को अंदर अंदर मनन करते हैं, उनको बोलते हैं पेक्यूलियर, PECULIAR। इस प्रकार के लोग यानी कि विचित्र लोग या अजीबो गरीब लोग। ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे कहीं जो दिन रात बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, क्या बोलेंगे? तो पागल है ना, पता नहीं क्या बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है ना। विचित्र लोग या अजीबो गरीब लोग, प्रभु के जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं? दुनिया से अलग प्रकार के लोग। हम क्या है? पेक्यूलियर हैं हम लोग। हमको क्या करना है? उस वचन को मनन करते रहना है, धीमे शब्दों में क्या करते रहना है? उसको दिन रात बोलते रहना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे मुंह में क्या है? सामर्थ है। हमारे जीभ में क्या है? सामर्थ है। और आप
उन वचनों के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपने जीवन को बना सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। क्योंकि अगर आपके शब्द सही नहीं रहे तो निश्चय आपका जीवन कहाँ चले जाएगा, अंधकार में। और अगर आप वचन को मनन करते हैं, आप इस पर दिन रात ध्यान किए हुए हैं, ये आपके मुंह से कभी नहीं उतर रहा, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने भविष्य को क्या कर रहे हैं, आप अपने जीवन को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, एक फॉर्म में एक सही रीति से क्या कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए बहुत जरूरी है बाइबल मनन करना, अध्ययन करना, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए परमेश्वर क्या चाहता है, उसका मन आपके लिए क्या है, उसने आपके लिए कैसी चीजों को रखा है, किस रीति से परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। और जब आप इन शब्दों को बोलेंगे, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में भविष्यवाणी कर रहे हैं, और उन शब्दों के द्वारा आप अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। हालेलुया। हम उत्पत्ति पहला अध्याय उसका दूसरा पद देखेंगे और उससे कुछ सीखेंगे कि हमको किस रीति से अपने जीवन को बनाना है। ये नहीं कि आज मैंने कुछ सोचा उत्तम अपने लिए कि हाँ एजुकेशन में है तो मैं बहुत हाई लेवल कुछ एजुकेशन अचीव करना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ या मैं ये बनना चाहता हूँ, या फिर अपने लाइफ को लेकर अगर मैरिड पर्सन है, फैमिली वाले हैं, तो मैं अपने बच्चों के लिए मैं या अपने अच्छे फाइनेंस के लिए मैं अपने आप को इस क्षेत्र में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर हम बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर के राज्य में मैं ऐसा कुछ बड़ा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ों को हम सोचते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो जाती है? बिल्कुल परफेक्ट रीति से ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने उस रीति से अपने नॉलेज को बढ़ाया नहीं, हमने कभी बाइबल टीचिंग को लिया नहीं, हमने सही रीति से बाइबल को मनन नहीं किया, उसको अध्ययन नहीं किया, तो हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम उस चीज को क्या कर सके, एक शेप दे सके, फॉर्म कर सके, कि हम एक समय में उन चीजों को अपने जीवन में देख सके। और जब उत्पत्ति 1 के दूसरे पद में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इस वचन को पढ़ के हमें क्या समझ में आता है? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कर दी थी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान भी हो गई थी और पूरा जल था, पृथ्वी जल से मग्न था, डूबा हुआ था, और उस जल के ऊपर क्या करता था? पवित्र आत्मा मंडराता था। क्यों? क्यों मंडराता था? एक स्थान में भी तो रह सकता था, वो मंडरा क्यों रहा था? हमने कभी सोचा मंडरा क्यों रहा था भाई?